अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरिफ्लेम बाय फसीला। आज की वीडियो में बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लाई हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, आपने ये नाम तो बहुत सुना होगा, बट ये नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बहुत ज़्यादा विदाउट एनी रीज़न जो क्या है बदनाम कर के रखा है। ये एक बहुत ही सिंपल तरीके का प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसको स्ट्रेटिजिकली अपने फॉलो करो, प्लान करके फ़ॉलो करो, इसको आप आसानी से कर सकते हो और इससे बहुत अच्छे से आप इनकम कमा सकते हो। सो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि लोग सबसे मेजर जो 3 गलतियां करते हैं आफ्टर कमिंग टू नेटवर्क मार्केटिंग, उस 3 टॉपिक मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो उन 3 टॉपिक के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। सो गाइस, सबसे पहला जो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आप सबसे पहला गलती ये करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कोई भी कंपनी में आप नेटवर्क मार्केटर के रूप में आप काम कर रहे हो तो उसमें प्रोडक्ट रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिफ्लेम एक ब्यूटी एंड हेल्थ की इंडस्ट्री में वर्क करता है, तो इसके ब्यूटी एंड हेल्थ रिगार्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप जब भी किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करो, प्रोडक्ट सेल करो, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसको सेल मत करो। पहले देख लो कि सामने वाले को आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उसकी नीड क्या है, उसको कौन सी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट सजेस्ट करें। क्योंकि अगर आप उसको अगर बदन दर्द का प्रॉब्लम है, आप सर दर्द की मतलब दे रहे हो तो नहीं चलेगा, है ना। आपका भी गलत बदनाम होगा, नाम बदनाम होगा, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। सो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट आप किसी को सजेस्ट करो, किसी को सेल करो, मेक श्योर कि आप उसको वो दो जो उसको ज़रूरत है ना। इसी रीज़न की वजह से मेजरली जो क्या है बहुत नाम ख़राब होता है हमारी इंडस्ट्री का। सो नीड के हिसाब से आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज दे रहे उसके हिसाब से दें। और दूसरा ये जो गलती है जो करते हैं कि विदाउट एनी नॉलेज हम क्या करते हैं, बहुत से नेटवर्कर इन सोशल मीडिया यूज़ करके प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, कोर्सेस सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। झूठ बोल के लोगों को लाना स्टार्ट कर देते हैं। झूठ बोल के लोग आप अपने साथ ला भी रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो यहाँ पर आएंगे, जब वो यहाँ पर जो काम का सिस्टम है वो देखेंगे, तो उनको ये सा काम नहीं करना है, उनको ये नहीं चाहिए, तो वो बाद में आपको ही बुरा भला बोल के चले जाएंगे। और नाम किसका बदनाम होगा? आपका एंड इंडस्ट्री का नाम बदनाम होगा। सो हमें ये नहीं करना, किसी को भी झूठ बोल के, या फिर आप अपना क्या कहते हैं, लर्निंग नहीं है आपके पास तो आप स्टार्ट मत करें। पहले अच्छे से समझ ले कि इस इंडस्ट्री में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप बिना कुछ सीखे कुछ कर नहीं सकते। अगर कुछ करने सीखोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही उसमें फंसोगे। सो लोग क्या करते हैं ना कि उनको बहुत ही ईजी क्विक मनी चाहिए तो वो लग पड़ते हैं। हाँ, मुझे बस सेल ही करना है ना, मैं सेल कर दूँगा। मुझे बस लोगों को ही लाना है ना, मैं कैसे भी ला लूँगा। उनको आइडिया नहीं है कि यहाँ पर एग्जैक्टली वर्क क्या है, और सामने वाला जो भी आप बंदा या फिर बंदी ला रहे हो उसको आपको सिखाना है। जो भी यहाँ पर जो वर्क है वो आपको A to Z उनको सिखाना है। तो वो आप झूठ बोल के तो लाओगे तो आपका ही मतलब बाद में वो लोग गला पकड़ेंगे, है ना। सो झूठ बोल के कुछ नहीं करना है, एथिकल तरीके से काम करना है। एंड आप जब भी कितना भी लेट स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो, जब भी आप स्टार्ट करो मेक श्योर करो कि आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज है। उसके बाद आप किसी को अप्रोच करो, उसके बाद आप किसी को सेल करने या फिर क्या कहते हैं अपने साथ जोड़ने के लिए इनवाइट करो। क्योंकि विदाउट नॉलेज आप कुछ करने जाओगे तो आपका ही नुकसान है। सो तीसरा जो रीज़न है जो लोग फंसते हैं वो होता है कि डिमोटिवेशन। यहाँ पर आपको अपना जो सब्र है वो रखनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पर झटपट पैसा बनाना का ये स्कीम नहीं है, पैसा डाले और अगले महीने में आपको उसका डबल, ऐसा यहाँ पर कोई सीन नहीं है। ये हार्ड वर्किंग जेन्यून अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आप जितना अपना हार्ड वर्क डालोगे, जितना आप सीखोगे,
उतना आप आगे जाओगे। ये सीन है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर सब्र रखनी पड़ेगी। जब आप स्कूल पढ़ रहे थे फर्स्ट स्टैंडर्ड तो 12th स्टैंडर्ड, तब भी आपने 12 साल तक सब्र रखा था ना। ऐसा नहीं किया था ना कि पहले क्लास में बोल जाता नहीं अब मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझे 12वीं तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे अब आगे बताओ। ऐसा नहीं था ना। तो यहाँ पर भी आपको सारा कुछ सीखने के लिए टाइम लगेगा, आपको सब कुछ समझने के लिए टाइम लगेगा। तो खुद को और इस मौके को टाइम दो, सब्र दो और सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लो। और अंडरस्टैंड करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपने आज से मतलब सोशल मीडिया पे डिजिटली काम करना स्टार्ट कर दिया और कल आपका अकाउंट मतलब हो गया, सब कुछ पूरा हो गया, आपके पास लीड आ रहे हैं, आपके पास सेल्स के लिए लोग पूछ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। पहले यहाँ पर आपको डिजिटली वर्क करना पड़ेगा, डिजिटली आपका एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिससे लोगों को लगे, लोग देखें यस ये बंदा यहाँ इस प्लेटफॉर्म में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ काम करने के लिए, ये लेडीज़ के लिए प्लेटफॉर्म है। तो ये लोग देखेंगे तभी वो समझेंगे और तभी आप पर भरोसा करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना, आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। पहले इस डिजिटल फील्ड में आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। वेदर यू आर डूइंग इट थ्रू इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, आपको खुद का एक ब्रांडिंग, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होना चाहिए और उसके लिए मेहनत और टाइम लगता है। तो इसीलिए शुरू में ये नहीं हुआ मैंने 1 महीना ट्राई कर लिया कुछ नहीं हुआ और हम छोड़ने छुड़ाने पर आ गए, ऐसा नहीं होता। आपको मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन भी रखनी होगी, क्योंकि आज आपने ज्वाइन करा कल सब कुछ सीख गए और परसों आप सक्सेस हो गए, ऐसा नहीं होता है ना। आम के पेड़ को भी बड़ा होने में, आम उस पर आने में और उसको पकने के लिए टाइम लगता है। तो वो सब्र यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, मोटिवेशन 1-2 दिन का होता है, उसको आप डिसिप्लिन में कन्वर्ट करो, प्लान करो। आज मुझे ये सीखना है और ये ट्राई करना है, मुझे आज लोगों से ऐसे बात करनी है, अगर ये इस तरीके से मैं सक्सेस नहीं हुआ तो ठीक है, मैं कल और फिर से एक और नया तरकीब लाऊंगा। इस तरह से खुद को मोटिवेट करो और डिसिप्लिन लाओ। आज मैंने ये नया ट्राई किया, कोई बात नहीं, ये फेल हो गया, हम ये इस तरह से ट्राई करते हैं, उस तरह से ट्राई करते हैं। नई स्ट्रैटेजीज लाओ, नए तरीके सोचो। ये एक ऐसी जर्नी है, आप कितना भी पढ़ लो उसके बाद भी एक होता है ना कि लर्निंग आपको आपकी एक्सपीरियंस से आती है। तो यहाँ पर आपको आपके एक्सपीरियंस से भी सीखने को मिलेगा और जो यहाँ पर आपकी अपलाइन है वो भी आपको सारा कुछ सिखाएगी। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा सब्र, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आज मैंने करा है और कल भी करूँगी, परसों भी करूँगी, उसके बाद भी करूँगी, जब तक करूँगी तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता। ये होना चाहिए आपका मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ आप नया कुछ सीखेंगे और हर रोज़ नया कुछ करेंगे। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें तो ये 3 गलती मत करें। अगर आप ये तीनों में से कोई भी कर रहे हैं गलती, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, राइट। सो आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गाइस, अगर आप ओरिफ्लेम में काम करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मास्टर क्लास का लिंक डाला है हमारा, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे कि किस तरह का वर्क होता है नेटवर्क मार्केटिंग और ओरिफ्लेम में हम वुमनिया नेटवर्क में आपको क्या दे रहे हैं। बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बट कोई भी वो ऑफ़र, वो स्ट्रैटेजीज़, वो प्रूवन तरीके, वो ऑटोमेशन, एक सिस्टम आपको नहीं दे रहा है जो हम दे रहे हैं। हम आपको काम करने के लिए एक सिस्टम बनाया रेडीमेड सिस्टम दे रहे हैं, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अपने पहले महीने से ही अर्न कर सकते हो। सो जानने के लिए